मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आप अपना समय को बिल्कुल बेहतर ढंग से आप यूज कीजिएगा। अगर बेहतर ढंग से आप अपना समय को यूज करते हैं तो आप अपना बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाइएगा जी। अगर आपका बेहतर से बेहतर अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स भी लेकर आइएगा जी। तो आपका केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा था जी। जो भी मैं आपको पिछले क्लास में टॉपिक पढ़ाया था आपको 100% सारे टॉपिक समझ में आए होंगे जी। ठीक है, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से आज के टॉपिक को समझिएगा जी। जो आज के हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का जी, मतलब 5 नंबर आप लेकर आ सकते हैं अगर आपका बोर्ड एग्जाम में वे प्रश्न पूछा जाता है तब जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका 5 अंक का यहाँ से इस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। तो आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल बारीकी ढंग से जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कितना अंक का प्रश्न पूछेगा जी इस टॉपिक से? तो 5 अंक का। कितना अंक का जी? तो 5 अंक का। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आज का टॉपिक का नाम है जी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को लिखे, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीका से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नंबर वन है जी हमारे पेट में। कहाँ जी? हमारे पेट में। जब हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो हमें हमारे पेट में क्या होता है? जलन और दर्द अनुभव हमें होता है जी। ठीक है, तो पहला महत्व हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कहाँ था जी? पेट में। दूसरा है दांत में जी। ठीक है जी, मतलब दांत खराब हो जाता है वहाँ हमारा पीएच का महत्व है जी, दंत क्षय में। ठीक है। तीसरा, जब अम्लीय वर्षा होता है तो धातु का रंग क्या होता है जी? बदल जाता है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है उसका भी रंग चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि जो आगरा का ताजमहल है उसका भी रंग चेंज होते जा रहा है जी। ठीक है, तो आपको 3 हम महत्व बता दिए जी पीएच का जी। चौथा महत्व है कि अधिक अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है जी, तो जो हमारा हमारा जो ज़मीन है, ठीक है जी, क्या होता है जी? खराब हो जाता है। ठीक है। अगला आपका है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अम्लीय वर्षा होता है तो हमारा जो नदी में पानी होता है वो क्या हो जाता है जी? आपका खट्टा हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है जी? आपका अम्लीय हो जाता है। सॉरी जी, अब क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। और ये जो पानी को अब कीड़े मकोड़े या मछली पीते हैं वो क्या होता है जी? मर जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी आपका क्या है जी? पीएच का महत्व है जी। ठीक है जी, तो पहला देखेंगे पेट में जी। पेट में देखेंगे जी, तो पहला आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में आपका हम पहला महत्व देखने वाले हैं पीएच का जी। ठीक है, हमें जब पेट में दर्द होता है तो हमें जब हमारे पेट में दर्द होता है तब हमें पीएच का महत्व समझ में आता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप नहीं समझ रहे होंगे जी। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ इनो तो आप बिल्कुल भली बात ही समझ जाइएगा जी। जो आपका इनो का पैकेट आता है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है जी? तो उसमें होता है एंटेसिड होता है जी। ठीक है, और जो एंटेसिड होता है ये अपच का क्या करता है जी? उपचार करता है जी। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि अपच का उपचार कौन करता है? तो एंटेसिड। कौन जी? एंटेसिड। ठीक है, और एंटेसिड में जो आपका इनो होता है, ठीक है जी, जो आपका इनो होता है, इनो में क्या होता है जी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जी, जिसको एंटोसिड कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब पढ़ते हैं, पूरे बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं पढ़ के। यह एक दुर्बल क्षारक है जी। जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो आपका क्या है जी? तो एक दुर्बल क्षारक है जी। ठीक है, जिसका पीएच मान 10 होता है। आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा 10.5 जी। ठीक है जी, आपसे पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है तो 10 या 10.5 जी। आगे समझिएगा।
पेट में अम्लता की शिकायत होने पर पेट में जलन व क्या होता है जी, दर्द का अनुभव होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है, दर्द हमें अनुभव होता है जी। जब हमारे पेट में अम्ल अधिक हो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी, हमारे पेट में अम्ल क्या होता है जी, ज़्यादा हो जाता है, तो हमें पेट में जलन व दर्द का अनुभव होता है जी। ठीक है, होता है। इस समय हमारे पेट में जठर रस मतलब HCl जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक हमारा पेट में अम्ल होता है जी, अधिक मात्रा में बनता है। जब हमारे पेट में क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बनता है, तभी हमें क्या होता है जी, जलन और दर्द का अनुभव होता है जी, जिसमें पेट में जलन और दर्द होता है जी। समझाए ना आपको। इससे राहत पाने के लिए, अर्थात जब हमारे पेट में ज़्यादा अम्लीयता हो जाता है, तो उससे राहत पाने के लिए हमें अब क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अर्थात दुर्बल क्षारक जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है जी। जब हमारे पेट में अम्लीयता ज़्यादा हो जाता है, तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब इनो पीते हैं जी। और इनो में क्या होता है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जी। तो धीरे धीरे क्या करता है, अम्लीयता को कम करता है। ठीक है जी, कम करता है। और वे क्या करता है, अम्लीयता को कम करता है, फिर क्या करता है जी, उदासीन बना देता है। क्या बना देता है जी, उदासीन बना देता है। ठीक है, यह पेट में अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है। एंटासिड के रूप में उपयोगी होता है जी। जो आपका एंटासिड होता है, जो क्या करता है जी, अम्लीयता पर एंट्री करता है, मतलब क्षारीयता अम्लीयता के साथ मिलकर क्या बनाता है जी, लवण बनाता है जी। ठीक है, और लवण आपका न तो क्षारीयता होता है और न आपका उदासीनता होता है जी। आपका लवण क्या होता है जी, तो आपका लवण ना अम्लीयता होता है ना आपका क्षारीयता होता है, आपका लवण उदासीन होता है जी। आपका क्या है जी, लवण है। ठीक है जी, इसका फार्मूला समझिएगा, MgOH का होल 2 प्लस 2HCl, ठीक है जी, से मिलकर बना MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में आपका जल जी। ठीक है, क्या बना जी, जल बना जी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में pH का पहला महत्व हमारे पेट में है जी। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमारे दैनिक जीवन में हमारे पेट में अम्लीयता ज़्यादा हो जाता है, तो हम जिसके कारण से हमारे पेट में जलन और दर्द अनुभव होता है जी। ठीक है जी, अनुभव होता है जी। इस अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब इनो को पीते हैं। इनो में क्या होता है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जी। तो अम्लीयता को धीरे धीरे क्या होता है जी, कम करता है जी। क्या होता है जी, कम कर देता है जी, कम कर देता है जी। और क्या बना देता है जी, उदासीन बना देता है। उदासीन आपका न तो क्षारीयता होता है, न ही आपका अम्लीयता होता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब भली भांति जानते होंगे कि अम्ल क्षार के साथ मिलता है। ठीक है जी, क्षार के साथ मिलता है तो क्या बनाता है जी, लवण प्लस में जल बनाता है जी। ठीक है जी, अम्ल आपका HCl प्लस क्षार आपका NaOH। ठीक है जी, क्या है जी, आपका ये क्षार है जी। या आप क्षार मान लीजिए MgOH के होल 2 जी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बनेगा MgCl प्लस में H2O जी। ठीक है जी, H2O जी मतलब ये आपका अम्ल, आपका ये लवण हो गया, ये आपका जल हो गया जी। इसको आपको क्या कर देना है जी, समीकरण को संतुलित कर लेना है आपको जी। ठीक है, समीकरण को क्या कर लेना है जी, संतुलित कर लेना है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों।
आ चुका होगा मेरे सुकूनों कि हम सबसे जो पहला हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ देखने के लिए मिलता है जी, तो हमारे पेट में। ठीक है जी, जब हमारे पेट में ज़्यादा अम्लीयता हो जाता है तो हमारे पेट में जलन और दर्द का अनुभव हमें होता है जी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जी, हमें पेट में जलन और दर्द महसूस अनुभव होता है जी। तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग इनो मतलब उस इनो खाते हैं, इनो पीते हैं जी। ठीक है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जी। तो हमारा धीरे धीरे क्या होता है जी, अम्लीयता कमता है और क्या करता है जी, आपका लवण बना देता है जी। ठीक है, अब भली भांति जानते हो कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण प्लस में जल बनाता है जी। ठीक है, लवण प्लस जल बनाता है जी। तो पहला आपको हमारे जीवन में पीएच का महत्व समझ में आ चुका होगा जी। किसके रूप में होता है जी, तो हमारे पेट में होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जी। ठीक है जी, MgOH के होल 2 जी। तो पहला महत्व आपको पीएच का समझ में आ चुका होगा जी हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, अब हम अगला हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है जी, भली भांति जानते होंगे। अगला हम देखने वाले हैं, जब हमारा दांत खराब हो जाता है वहाँ पर पीएच का क्या होता है जी, महत्व होता है जी। मतलब दंत क्षय के बारे में हम देखने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगला जो हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अगला कहाँ है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। सुकून, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जी पीएच का महत्व को जी। ठीक है जी, पहला आपको बताएं पेट में जी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में था। नेक्स्ट आपका है जो दांत खराब हो जाता है। ठीक है जी, उसमें आपका पीएच का महत्व होता है, देखने वाले हैं जी। ठीक है जी, मतलब दंत क्षय मतलब आपका हो गया दांत क्षय मतलब खराब होना जी। ठीक है, मतलब दांत खराब होना, उसमें आपका पीएच का क्या होता है जी, महत्व होता है। ये देखने वाले हैं दूसरा जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मुख की पीएच साधारण 5.6 के करीब होती है। जो मुख की पीएच मान साधारण कितना होता है जी, 5.6 के करीब होती है। खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जब हम लोग भोजन कर लेते हैं जी, करने के बाद जो हमारे दांत में भोजन जो चिपक जाते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया अभिक्रिया करके क्या करता है जी, अम्ल उत्पन्न करता है जी। क्या करता है जी, अम्ल उत्पन्न करता है जी। अगर अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है जी, तो अम्ल उत्पन्न होगा तो क्या होगा जी, आपका पीएच मान घटेगा। मुंह का हमारा जो पीएच मान घटेगा तो आपका बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा जी, हमारा दांत खराब होगा, दांत हमारा गलेगा जी। ठीक है, आगे समझिएगा। अम्ल उत्पन्न करते हैं, ठीक है जी, जो कि मुख की पीएच मान कम कर देते हैं जी। मतलब जहाँ अम्ल उत्पन्न हुआ तो मुख का जो पीएच मान होगा कम हो जाएगा जी, और कम होता है तो क्या होता है जी, हमारा दांत गलने लगता है, खराब होने लगता है जी। ठीक है जी, तो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनामेल का क्षय होने लग जाता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इनामेल मतलब दांत के जो ऊपरी परत होता है वो क्या होने लगता है जी, खराब होने लगता है, गलने लगता है जी। ठीक है, अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए जी। ठीक है जी, जब हम लोग भोजन कर लेते हैं जी, ठीक है जी, तो हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए जी। ठीक है जी, क्योंकि जो भी हमारे दांत में भोजन चिपक जाता है वो कुल्ला करते हैं तो हमारा क्या होता है जी, भोजन वहाँ से हट जाता है कुल्ला करने के बाद जी। ठीक है, या आपको क्या करना चाहिए जी, आपको नीम के दातुन से मुंह धोना चाहिए जी भोजन करने के बाद भी। ठीक है जी, क्योंकि नीम का जो दातुन होता है वो क्या होता है जी, आपका क्षारीय होता है, कि क्या होता है, कड़वाहक होता है जी। मतलब जैसे ही आपका अम्लीय मुंह होगा तो आपका दांत खराब होगा जी, और जैसे उस पर आप तीतापन मतलब क्षारीय आप दीजिएगा तो क्या होगा जी, आपका जो मुंह का पीएच मान कम नहीं होगा जी, और नहीं कम होगा आपका मुंह का पीएच मान तो आपका दांत भी गलेगा नहीं, खराब होगा जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए जी। ठीक है, जिससे दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके जी। ठीक है जी, क्या होगा जी, अगर आप भोजन
करने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए या नीम के दातुन से क्या करना चाहिए जी, आपको मुंह को सफाई अवश्य करना चाहिए जी। जिससे आपका क्या होगा जी, आपका मुंह का ना अम्लीयता घटेगा, और नहीं घटेगा तो आपका क्या होगा जी, आपका दांत नहीं खराब होगा, आपका दांत नहीं गलेगा जी। ठीक है जी। क्योंकि सबसे बेस्ट जो होता है दातुन जो नीम का होता है, नीम का दातुन क्षारीय होता है, क्योंकि कड़वाहट आपका कड़वाहट होता है जी, क्या होता है जी, तीतापन होता है उसमें। ठीक है। तो ये दांत बिल्कुल आपका चमाचम करेगा, बिल्कुल आपका दांत एक भी खराब आपका नहीं होगा जी। अगर आप किससे जब भोजन कर लेते हैं तो किससे आपको अपना दांत को सफाई करना चाहिए जी, तो नीम के दातुन से। ठीक है। या आपको कूलना भी कर लेते हैं तो आपको बहुत कम दांत खराब होने का यहाँ पर चांस बनता है जी। ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए जी कि सफाई करना हमको आवश्यक है। अगर आप कर लेते हैं तो क्या होगा जी, आपका दंत क्षय मतलब दांत खराब होने पर आपको क्या हो जाएगा, आपका दांत खराब नहीं होगा, मतलब आपका दंत क्षय क्या होगा जी, नियंत्रण पाया जा सकेगा। ठीक है जी। आगे समझिएगा, कैल्शियम फास्फेट साथ आपका सकरा मिल जाता है, ये दोनों, तो आपका लैक्टिक अम्ल बनता है जी। कौन सा अम्ल बनता है जी, लैक्टिक अम्ल जी। अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछाएगा जी कि दंत मंजन कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं जी, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं जी, क्षारीय होते हैं जी। तो दूसरा हम पीएच का महत्व देखें दंत क्षय में जी, मतलब दांत खराब होने में जी। ठीक है जी, कि हमारा दांत खराब हो जाता है, तो यहाँ पर दूसरा हमारा पीएच का क्या था जी, महत्व था जी। इसमें कुछ भी नहीं था जी। हमें इसमें क्या करना चाहिए जी, तो जो हमारा मुंह का जो साधारण पीएच मान होता है 5.6 होता है जी। अगर इससे 5.5 से अगर कम हुआ हमारा मुंह का पीएच मान जी, तो क्या होगा जी, हमारा दांत गलने लगेगा, खराब होने लगेगा जी। हमारा मुंह अम्लीय होता है तब दांत खराब होता है जी। और अगर हमारा जो हमारा मुंह का जो पीएच मान हो अगर वो ना कमे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी, हमें मुंह को कुल्ला करना चाहिए। ठीक है जी, भोजन करने के बाद, या आपको नीम के दातुन से आपको मुंह को सफाई करना चाहिए, मतलब क्षारीय विलयन से आपको मुंह को क्या करना चाहिए जी, सफाई करना ही चाहिए जी। तो नीम का दातुन सबसे बेस्ट होता है जी। दूसरा हम महत्व देखें पीएच का जी हमारे दैनिक जीवन में, वे दांत खराब होने में जी। ठीक है, कहाँ जी, दांत खराब होने में, तो दंत क्षय में। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल 100%। तो ये आपका 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी। तो हम 2 पीएच का महत्व को देख चुके हैं जी। अब हम तीसरा पीएच का महत्व को देखते हैं जी। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट पीएच का महत्व को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहला देखा किसमें जी, दांतों में। दूसरा देखा, पहला देखें किसमें जी, तो पहला देखें पेट में जी, सॉरी, पहला देखें पेट में, दूसरा देखें दांत खराब होने में जी, मतलब दांत में। ठीक है, तीसरा देखने वाले हैं कीटों का डंक में जी। ठीक है, मतलब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, सिर्फ अपना शरीर के बारे में नहीं जी, जो आसपास का प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी हम देखेंगे पीएच का महत्व को जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका तीसरा नंबर है कीटों का डंक में जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक में मेथनोइक अम्ल या कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल स्रावित करने है। ठीक है जी, अब भली भांति जानते हैं कि चींटी के डंक में या मधुमक्खी में या मकोड़े में, ये सभी में कौन सा अम्ल होते हैं जी, तो फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल होता है जी। भली भांति आप जानते होंगे, आपको हम पढ़ाए हैं जी। आगे समझिएगा, जो हमारी त्वचा के संपर्क में आ जाता है, ठीक है जी, उस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है जी। ठीक है, यदि उसी समय क्षारकीय लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्लीय प्रभाव उदासीन हो जाता है जी। ठीक है जी, जो बेकिंग सोडा होता है जी, ठीक है, उसका सूत्र होता है NaHCO3 जी। बेकिंग सोडा को ही कहते हैं खाने वाले सोडा जी। ठीक है, आप दुकान में जाइएगा, कहिएगा मुझे खाने वाला सोडा चाहिए, आपको दे देगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जब भी आपको मधुमक्खी काटे, ठीक है जी, या चींटी काटे, तो
जब चींटी काटेगा तो आपको क्या करेगा जी, चींटी में आपका कौन सा अम्ल होता है जी, फॉर्मिक अम्ल होता है जी। तो काटेगा तो क्या होगा जी, आपको जलन महसूस होगा, ठीक है, जहाँ भी आपको काटेगा क्या होगा, जलन महसूस होगा। तो आपको क्या करना है जी, बेकिंग सोडा या आप खाने वाला सोडा कह सकते हैं, उसको आप वहाँ पर क्या कर दीजिए, घस दीजिएगा। तो आपका जो जलन जो आपको हो रहा था तो आप क्या होगा जी, आपका नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा जी। क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है जी, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है जी। जब अम्ल था जी, हम लोग क्या किए जी, क्षार मतलब क्या लाएं, क्षार, ठीक है जी। जो आपका बेकिंग सोडा होता है क्या होता है जी, आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो उसको क्षार को भास कर देंगे तो अम्ल क्षार जब मिलेगा तो क्या बना देगा जी, उदासीन बना देगा। क्या बना देगा जी, उदासीन बना देगा जी, ठीक है जी। तो अम्लीय प्रभाव क्या हो जाता है, आपका उदासीन हो जाता है जी। तो आप समझ चुके होंगे 100% चींटी के डंक में पीएच का महत्व क्या है जी, ठीक है। भली भांति आप समझ गए होंगे। जब भी आपको चींटी काटे, ठीक है जी, जब भी आपको चींटी काटे, तो जब चींटी काटेगा आपको तो चींटी में होता है मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जी। तो काटेगा तो क्या होगा जी, आपको जलन महसूस होगा। जलन महसूस होगा तो आप बेकिंग सोडा आपको क्या होता है जी, क्षारीय होता है, वहाँ पर घस दीजिएगा, ठीक है जी। तो आपका जो जलन हो रहा था वो जलन आपको महसूस नहीं होगा। जलन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा जी, क्योंकि आपका जो बेकिंग सोडा तो क्या होता है जी, आपका क्षारीय होता है, ठीक है। समझ में आपको आ चुका होगा जी। अब आगे समझिएगा। अब अगला हम देखने वाले हैं अम्लीय वर्षा में पीएच का महत्व को जी, ठीक है। पहले देखें आप पेट में, दूसरा देखें दांत में, तीसरा देखें चींटी के डंक में, चौथा देखने वाले हैं अम्लीय वर्षा में, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में देखते हैं कि पीएच का महत्व क्या है जी। तो वह बारिश जिसमें जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जहाँ 5.6 से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जहाँ 5.6 से कम हुआ जल का पीएच मान, तो समझिएगा वो कौन सा आपका जल है जी। तो आप कौन सा वो आपका वर्षा होगा जी, तो अम्लीय वर्षा है जी, ठीक है। तो आपका अगर जहाँ जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो आपको कौन सा वर्षा होगा जी, अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। क्या होगा जी, अम्लीय वर्षा हो जाएगा, ठीक है। यह अम्लीय वर्षा होगा जी, ठीक है। अगर आप जानते हैं नॉर्मल पानी में तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7.0 होता है जी, ठीक है। भली भांति आप जानते हैं जी। लेकिन अगर जहाँ जल का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो क्या होगा जी, वहाँ अब आपका अम्लीय वर्षा होगा जी, ठीक है। आगे समझिएगा। यह बारिश वातावरण में SO2 मतलब सल्फर ऑक्साइड, NO2 आपका NO2 जी मतलब नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है जी। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों के कारण होती है जी, ठीक है जी। ये सभी गैसों के कारण आपका क्या होता है जी, तो अम्लीय वर्षा होता है जी। आप फ्रिज चलाते हैं, आप AC चलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, ये सभी के वजह से क्या होता है जी, आपका अम्लीय वर्षा होता है जी। किसकी वजह से जी, अम्लीय वर्षा होता है जी, ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक क्या करना चाहिए जी, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है जी। अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए, आपको पेड़ लगाना चाहिए, तब आपका अम्लीय वर्षा आप रोक सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप फ्रिज चलाइएगा, जहाँ आप AC चलाइएगा, जहाँ आप प्रदूषण फैलाइएगा तो आपका अम्लीय वर्षा 100% होगा जी, ठीक है जी। अम्लीय वर्षा होगा जी। अब जानते हैं कि अगर अम्लीय वर्षा होगा तो लोहे का जो रंग क्या होता है जी, चेंज हो जाता है। बड़े बड़े इमारतों का क्या होता है जी, वहाँ पर भी उसका कलर रंग चेंज हो जाता है जी। आपका धातु क्या होता है जी, संक्षारित हो जाता है जी। अगर कोई कवाड़ी है, ठीक है जी, कवाड़ी आपका धातु है, लोहा का बना हुआ है, उस पर पेंट किया हुआ है, जहाँ उस पर अम्लीय वर्षा पड़ेगा तो पेंट उसका क्या हो जाएगा जी, खराब हो जाएगा, ठीक है। पेंट वहाँ क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे होता है जी अम्लीय वर्षा होने से जी, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा अम्लीय वर्षा जी, ठीक है जी, कि हम पीएच का चौथा महत्व देखें अम्लीय वर्षा में जी, ठीक है। कि अम्लीय वर्षा कैसे हो रहा है जी, तो ये सभी गैसों के कारण ही हो रहा है जी। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोड ऑक्साइड, ठीक है जी, सल्फर ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोड आपका नाइट्रेट ऑक्साइड जी, ठीक है। CO मतलब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जी। ये सभी गैसों के कारण क्या हो रहा है, आपका अम्लीय वर्षा हो रहा है जी। अब हम अम्लीय वर्षा का क्या देखने वाले,
दुष्प्रभाव देखने वाले हैं जी। क्या देखने वाले हैं? दुष्प्रभाव देखने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो फसलों को क्षति होती है। जहाँ अम्लीय वर्षा होगा 100% फसल का क्षति होगा जी। ठीक है जी। अगला है जलीय जीवों के लिए प्राण घातक सिद्ध होता है जी। जो जीव जल में रहते हैं, ठीक है जी, उसका जीव क्या है, उसका जीवन क्या हो जाता है जी? प्राण घातक, मतलब उसका वो खत्म हो सकता है। ठीक है। अगला है अम्लीय वर्षा से भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। जहाँ अम्लीय वर्षा होगा तो जो भूमि जो होगा, ठीक है जी, उसको उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगा जी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला है ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है जी। ठीक है। जैसे में उदाहरण के तौर पर समझिए आगरा का ताजमहल जी। जो आगरा का ताजमहल जो आपका चमचम करता था, दिन प्रतिदिन उसका जो रंग है, उसका रंग चेंज होते जा रहा है जी। ठीक है जी। क्या होते जा रहा है जी? रंग चेंज होते जा रहा है आगरा का ताजमहल जी। तो समझ सकते हैं अम्लीय वर्षा होने से किस क्या क्या इसका दुष्प्रभाव है जी। ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे पीएच का 4 महत्वपूर्ण, आप पीएच मान का 4 ठो देख चुके हैं कि पीएच के हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कहाँ कहाँ महत्व है जी। ठीक है जी। तो भली भांति अब हम 4 ठो देखें पीएच का दैनिक जीवन में महत्व को जी। ठीक है जी। आपको यहाँ तक बिल्कुल भली भांति समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी। कीटों के डंक में भी आप समझ चुके होंगे पीएच का महत्व के बारे में जी। अम्लीय वर्षा के बारे में भी आप समझ चुके होंगे जी, पीएच का महत्व को जी। ठीक है। तो बिल्कुल आप 100% समझ में आ चुका होगा जी। जो आपको इतना समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। यहाँ पर थोड़ा हमें बोलने में दिक्कत हो गया जी। यहाँ पर NO2 है तो यहाँ पर आपका नाइट्रेट, हमको समझे नाइट्रेट और आपका नाइट्रोडन, सॉरी जी, यहाँ पर हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है जी। आपका नाइट्रोड ऑक्साइड होता है जी। नाइट्रेट ऑक्साइड होता है, नाइट्रोड नहीं, नाइट्रेट ऑक्साइड होता है जी। ठीक है। यहाँ पर बोलने में हमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है। नाइट्रोड नहीं होता, नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। ठीक है जी। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब हम अगला पीएच का महत्व को देखने वाले हैं जी। ये आपका 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को लिखे, आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट देखने वाले हैं जी पीएच का महत्व को जी। ठीक है। अभी तक मैं आपको 4 ठो पीएच का महत्व कहाँ कहाँ होता है आपको समझा चुका हूँ जी। ये आपका लास्ट है जी पीएच का महत्व 5वां जी। ठीक है जी। 5वां आपका है मृदा में जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मृदा में, तो मृदा की पीएच मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जाता है, जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। मतलब मृदा का पीएच मान आपका क्या होना चाहिए जी? 5.6 से अधिक होना चाहिए जी। तभी आपका उस मृदा में उपजाऊ की क्षमता, फसल की उपजाऊ की क्षमता क्या होगा जी? आपका अधिक होगा जी। ठीक है। जहाँ आपका यहाँ पर मृदा का पीएच मान 5.6 से कमा तो उस मृदा में फसल का उपजाऊ की क्षमता आपका क्या होगा जी? आपका अधिक नहीं होगा। मतलब वहाँ पर फसल बिल्कुल अच्छे तरीक़े से नहीं उपजेगा जी। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा खाद का क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं जी, जिसकी वजह से उस मृदा में फसल हमें 1-2 बार तो ठीक उपजता है, लेकिन फिर उसके बाद उस मृदा से फसल हमारा बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उपजता है जी। मतलब वो मृदा क्या हो जाता है जी, वहाँ पर उपजाऊ का क्षमता नहीं होता है जी। ठीक है। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी। हम आपको समझाएं महत्व में, ये आपका लास्ट था जी पीएच का महत्व जी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को लिखे, तो आपको लिखना है क्या जी? लिखना है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है जी। पहला आपको बताएं
दांत में जी। दूसरा बताएं दंत क्षय पहला आपको बताएं MgOH के हॉल 2 के रूप में जी। दूसरा बताएं आपको दंत क्षय के रूप में जी। तीसरा आपको बताएं हम कीटों में जी। चौथा आपको हम बताएं किस में जी, अम्लीय वर्षा में जी। और लास्ट आपको बताएं मृदा में जी। ठीक है जी। तो ये पांचों आपको पीएच का महत्व को आपको लिखना होगा, तब आपको 5 अंक मिलेगा जी इस प्रश्न से जी। ठीक है, तो 100% ये आपका 5 अंक का प्रश्न कंप्लीट हो चुका होगा जी। ठीक है जी। ये आपका जो पीएच का महत्व जो 5वां था मृदा में, ये आपको 100% समझ में आ गया कि नहीं जी? बिल्कुल आपको 100% समझ में आ गया जी, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाएं कि अगर मृदा का पीएच मान अगर 5.6 से अधिक है तो उस मृदा में आपका फसल का उपजाऊ बिल्कुल 100% होगा जी। ठीक है, जहाँ उससे कम गया तो उस मृदा में उपजाऊ का क्षमता क्या होता है जी? कम जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। आगे समझिएगा। आगे अगला आपका प्रश्न है जी कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए जी? ये आपका प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में मौजूद कौन सा अम्ल होता है जी? लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक मतलब विषैला लवण बना लेता है जी। ठीक है जी। अगर पीतल या तांबे के बर्तन में आप खट्टे मतलब दही रखते हैं या खट्टे पदार्थ रखते हैं तो क्या करेगा जी? वे क्या करेगा जी? पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके वहाँ पर विषैला लवण बनाता है जी। ठीक है, जिसके कारण जिससे कारणवश ये खाने लायक नहीं रह पाते हैं, अर्थात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है जी। ठीक है जी, हमारे शरीर को क्या कहता है जी? नुकसान पहुंचाता है जी। अम्ल और साथ में धातु मिलकर आपको बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन जी। तो आपको 100% ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा जी कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को रखना क्यों नहीं चाहिए जी। तो क्यों नहीं रखना चाहिए जी? क्योंकि दही में आपका कौन सा अम्ल मौजूद होता है जी? तो आपका लैक्टिक अम्ल होते हैं। ठीक है जी, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्या कर लेता है जी? अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं, जिसके कारण ये खाने लायक नहीं रहते हैं। ठीक है जी, और हमारे शरीर को क्या करता है जी? ये नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो आप 100% इस प्रश्न को आप उत्तर लिख पाइएगा एग्जाम में जी। मेरे सुकून आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाया यहाँ पर एक टॉपिक जी और एक आपका प्रश्न पढ़ाया जी। ठीक है जी, आपका हम पहला प्रश्न पढ़ाएं पहला टॉपिक पढ़ाएं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ है जी। तो सबसे पहले आपको हम बताएं MgOH के हॉल 2 के रूप में जी, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जी। ठीक है, दूसरा बताएं दंत क्षय के रूप में जी। तीसरा बताएं आपको हम अम्लीय वर्षा के रूप में जी। चौथा आपको बताएं तीसरा बताएं कीटों के डंक में जी। और चौथा बताएं आपको अम्लीय वर्षा के रूप में जी। और पांचवा बताएं आपको मृदा में जी। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा। मेरे सुकून आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं होगा जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। अगर आपको 100% क्लास में समझ में आया है तो इस क्लास को एक शेड्यूल करना मेरे सुकूनों। और आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।